अलम क्षयी सुख, नाशवान सुख को बंद करो भोगना। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, बंद करो ये विषय वार्ता का चिंतन कथन श्रवण, ये कोटि नरकों जैसा भय प्रदान करने वाला है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये विषय चित्र देखना, विषय चिंतन करना, विषय क्रियाएं करना बहुत करोड़ों जन्मों में किया है। थोड़ा संयम में हो जाओ। मानव जीवन की दिव्यता, आनंद की दिव्यता, उसका अनुभव करो, परमात्म तत्व का अनुभव करो, नहीं पछताओगे। यहां से कुछ नहीं जाना। कह रहे हैं अलम क्षयी सुखा प्रदैर युवती पुत्रादिकैर। ये बहुत बड़ा आकर्षण है हर हृदय में काम का। विपरीत शरीरों को भोगने की प्रबल इच्छा, यही हमारी दुर्गति कराती चली आई है। इसी का आकर्षण रोकना है। यदि हृदय में ये आकर्षण बना रहा, काम सुख के भोग के लिए विपरीत शरीरों के आकर्षण, शरीरों को भोग करके आनंद की अनुभूति करने की इच्छा, ये दुर्गति करा देती है। दुर्गति ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। इसलिए कह रहे अलम क्षयम सुख, नाशवान चिंता शोक प्रदान करने वाले इस सुखाकर्षण से बचो। जो शरीराकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है। अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन, ना शरीर चिंतन का रह जाएगा। केवल शोक चिंतन, चिंता, भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं। बस संयम से नहीं चलोगे, धर्म से नहीं चलोगे तो कोई सुख तुम्हें कभी सुख प्रदान ही नहीं कर पाएगा। धर्मात्मा पुरुष धर्म पूर्वक जब सुख का सेवन करता है तो सुख उसे विरति प्रदान करता है, वैराग्य प्रदान करता है, फिर वो अनुराग के मार्ग में चल पाता है। इसलिए कह रहे कि ये क्षयम नाशवान सुख है, अक्षय परमात्म सुख की तरफ बढ़ने के लिए तुम्हें मानव देह मिला था। लेकिन प्रदैर युवती, मुस्कुराहट, रूपाशक्ति, मृदु भाषण, नाना प्रकार की विलासिता, इसने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है। बचाओ अपने मन को और मनमोहन की तरफ लगाओ, प्रभु की तरफ लगाओ। मान लो इन महापुरुषों की बात, आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। कोई भी शरीर भोगों से अतृप्त होकर ही मरा और अगले जन्म फिर उन्हीं भोगों में लगा। बहुत सावधान। यदि बात समझ में आ जाएगी तो निहाल हो जाओगे, नहीं समझ में आएगी तो कभी पछताओगे इस बात को सोचकर। ये महापुरुषों के वचन है। धर्म पूर्वक भजन करते हुए यदि भोगों का सेवन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा और भगवान के चरणों में अनुराग के मार्ग में चल पड़ोगे, गृहस्थ हो या विरक्त। अधर्म पूर्वक विषयों का सेवन करोगे, मलिन अंतःकरण, रागी अंतःकरण, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, ससुख वांछा, आसुरी स्वभाव वाला बन जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं वित्तादिकैर, धन के द्वारा भोगों को संग्रह करके भोगने की इच्छा, ये महान पापाचरण कराती है। अवस्था हो गई है भोग त्याग कर भजन करने की, फिर भी रुपए के बल से भोग भोगने की प्रबल आकांक्षा, खरीद के भोगेंगे। भोग लो, पैसा है अभी, पुण्य के द्वारा, पूर्व पुण्य के द्वारा तुम्हारे पास जो श्री है, लक्ष्मी है, उसका दुरुपयोग कर लो। दुरुपयोग, 4 भूखों को भोजन पवा देते उसी पैसे से तो तुम्हारी सदगति का कारण बनता। लेकिन 4 भूखों से पैसे छीन कर अपनी वासना की पूर्ति में लगा दिया, वो तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी को भी बाहुल्यता भोगों की मिलती, संपत्ति की मिलती तो उसके भोग के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए मिलती है।
तुम्हारा जितना खर्चा है कम से कम खर्चा करके काम चलाओ, और तुम्हारे पास जो अधिक संपत्ति है वो दूसरों की सेवा में लगाओ, बीमार की सेवा में लगाओ, असहाय की सेवा में लगाओ, भूखों की सेवा में लगाओ, पशु पक्षियों की सेवा में लगाओ, तो धर्म बन जाएगा। और ये धर्मो रक्षति रक्षिता, ये दुर्गति से तुम्हारे धर्म रक्षा कर लेगा। लेकिन जिनके पास धन बढ़ता है उनके पास दोष बढ़ जाता है। मदिरा पान करना, पैसे के बल से व्यभिचार करना, पैसे के घमंड में आकर दूसरी की जीवों की हत्या कराना, मांस खाना, नाना प्रकार के छल कपट द्वारा पैसा, ये महान नरक की प्राप्ति कराता है, घोर दुर्गति होती है। इसलिए कह रहे वित्तादि बचो, बचो, अधर्म के धन से बचो। ये बहुत प्यारा दिखाई देता है लेकिन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। अगर 1 रुपया धर्म का आ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाती है। फिर तुम बड़ी बड़ी संपत्तियां छल कपट से एकत्रित करोगे, तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। श्रीपाद कह रहे हैं विमुक्ति कथ याप्यलम मम नमो विकुंठ श्रेय। जो ऐसे आचरण करते हैं मुक्ति की चर्चा उनके लिए बेकार है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी समझिम हरि कथा, ऊसर बीज बय फल दशा। जैसे ऊसर भूमि में बीज फेंक दो बेकार चला जाएगा, ऐसे कामी पुरुष से भगवान के अनुराग की बात करो, ममता रथ से ज्ञान की बातें करो, लोभी से वैराग्य की बातें करो, बोले सब बेकार हो जाती है। इसलिए बेकार हो जाती है कि उनके हृदय में इतनी मलिनता है को समझ ही नहीं पाएंगे। श्रीपाद कह रहे यद्यपि हम चर्चा कर रहे हैं कि अलम छई सुख प्रदैर युवती पुत्र वित्तादिकैर, पर फिर भी ये चर्चा बेकार है, क्योंकि ऐसे भोगी पुरुषों को चर्चा विमुक्ति की, मोक्ष की, परमार्थ पथ की समझ में ही नहीं आएगी। फिर भी हमारी प्रार्थना है कि आप समझने की चेष्टा करें। ये तुम्हारी संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र, वित्त, स्त्री, परिवार, संबंधी, ये सब एक दिन तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें अकेला यहां से जाना होगा। तुम्हारे पाप कमाए हुए और पुण्य कमाए हुए वही दोनों साथ जाएंगे। और यदि भजन कर लिया तो पाप पुण्य दोनों को विध्वंस करके वो भगवत प्राप्ति करा देंगे। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो श्रीधाम वृंदावन के प्रेम का पिपासु हो, वैकुंठ के भी वैभव की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। कथयाप्यलम मम नमो विकुंठ श्रेय, नमस्कार है वैकुंठ को, लेकिन मुझे उसके श्रेय, उसके वैभव से कोई मतलब नहीं। परम तु ही भवे भवे भवतु वार्षभाण्यथ, वृषभानु की पुत्री श्री लाडली जू किशोरी जू, परंतु मेरा मन श्री किशोरी जू के चरणारविंद में, जहां ब्रजेंद्र नंदन श्री लाल जो महाराज मुकुट झुकाए हुए हैं, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। मैं श्री किशोरी जू महारानी जू के चरणों की उपासना करता हूं, जिनके चरणों में ब्रजेंद्र नंदन मोर मुकुटधारी स्वयं लाल जू महाराज सर झुकाए हुए हैं। वही वृंदावन मेरा जन्म जन्म की आकांक्षा है, वही मेरा सर्वस्व वृंदावन है, जहां मेरी प्यारी जू और प्यारे जू विराजमान हैं। मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ न वैकुंठ का वैभव। अब भी समय है। उपासक यदि आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करे तो प्रार्थना से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भगवान सत हैं, चिदानंद हैं, प्रेमानंद हैं, करुणामय हैं, और एक भगवान का नाम है भक्ता अनुग्रह कारिणो। जो उनसे प्रार्थना करता है उस पर अनुग्रह कर देते, लेकिन प्रार्थना वही सुनी जाती है जो आर्त भाव हृदय से होती है। सच्ची मानना, तुरंत परिवर्तन देखा गया है। ये हम अपने जीवन की सैकड़ों बार की बात कह रहे हैं। जब कभी ऐसा आया है और प्रार्थना हुई है, मिनट पूरा होना मुश्किल हुआ है और उस प्रार्थना का उत्तर तत्काल मिल गया है। एक बार तो बस प्रार्थना करके हटे कि वह तुरंत उत्तर आ गया। वो
ऐसे से ऐसा, अच्छा अच्छा, तत्काल तत्काल। बस अंतर ये होता है कि हम हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाते, हमारी प्रार्थना कपट जाल से युक्त होती, इसलिए प्रभु मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणो माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। हे नाथ, आप सच्चिदानंद में हैं, सच्चित आनंद में। तात्पर्य, हम आपको कुछ दे सकें ऐसी सामर्थ्य नहीं। सच्चिदानंद को हे पार्थिव जो मायाकृत पदार्थ हैं, भोग सामग्री, ये भ्रम हटा दीजिए। हमने कई बार प्रार्थना किया है, ये केवल हमारे भावों को प्रकट करता है, इसलिए वस्तु सामग्री का महत्व है। अगर भाव नहीं है तो कोई वस्तु सामग्री का महत्व नहीं। आप 100 कुंतल सोना चढ़ा दो, हमारे प्रभु के लिए कुछ नहीं है। कई बार आपको बताया है, समुद्र को रत्नगर्भा, पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा गया है। ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जो 4-4 लाख योजन के सोने के हैं, और वो सब मायाकृत है। आप देवलोक को जाइए, वहां स्वर्णिम भवन बने हुए हैं देव गंधर्व अप्सराओं के। अमरावतीपुरी कैसी बनी हुई है, पढ़ करके महाभारत में देखिए कैसी देवराजेंद्र की सभा है, कैसी वरुण जी की सभा है, कैसी लोकपाल अग्नि की, वायुदेव की, होश उड़ जाएंगे। और ये सब मायाकृत है। ऐसे प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? और ऐसे प्रभु को जब रोते हुए भाव से किसी ने पत्र अर्पित किया तो बिक गए एक पत्र में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हे सच्चिदानंद प्रभु, आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। ये प्रार्थना, मैं नीच आपको क्या दे सकता हूं नाथ? मेरे पास तो जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है। शब्दों को देखिएगा, हे नाथ, मेरे पास जो कुछ है वो तो आपका दिया हुआ है। आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि हुई है। नाथ, मैं आपको क्या दे सकता हूं प्रसन्न करने के लिए? आप मुझ पे अपनी तरफ से, अपनी कृपा से प्रसन्न हो। जब मैं शरीर की तरफ देखता हूं तो रोगा हरन्ति सततम प्रबला शरीरम कामादयोप्यनुदिनम प्रदहन्ति चित्तम मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। अब अगर हम विचार करें शरीर के लिए तो नाथ, शरीर में कोई न कोई परेशानी बनी रहती। रोगाहरन्ति सततम प्रबला शरीरम, ये प्रबल रोग शरीर को छीन कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो। हम क्या आपसे वादा करें कि हम ऐसी साधना करेंगे कि आप प्रसन्न हो जाएंगे? पहली बात बाहरी वस्तुओं की। नाथ, आपने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया। स्वामी, मेरे पास जो वस्तु आपकी दी हुई है, मैं किस वस्तु से आपको रिझा सकता हूं? नाथ, वो तो आपकी दी हुई है। रही शरीर की बात, तो रोगाहरन्ति सततम प्रबला शरीरम, प्रबल रोग हमारे शरीर की शक्ति को छीण कर रहे हैं। अंदर आए सूक्ष्म शरीर, तो कामादयोप्यनुदिनम प्रदहन्ति चित्तम, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इतना गंदा किए हैं अंदर की, हम कैसे आपको कहें कि हम अंदर से आपका ध्यान धर पाएंगे? कभी काम अपना प्रभाव दिखाता है, कभी क्रोध अपना प्रभाव, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या। नाथ, बड़ा गंदा हृदय है। और पूरे जीवन की तरफ देखें, वादा करें कि आज संकल्प लेते हैं कि 5 वर्ष हम ऐसा करेंगे, तो 5 मिनट का भरोसा नहीं। मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि, नाच रही मृत्यु सिर पर, पता नहीं प्रभु कब हमारे शरीर का अंत हो जाए। इसलिए नाथ, मैं आज प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं है।
आपकी दी हुई भोग सामग्री और ये शरीर रोगों का घर, मन विकारों के द्वारा अपवित्र, और प्रभु पूरा जीवन मृत्यु के हवाले, किस समय मेरी मृत्यु हो जाए मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं। नाथ तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे दीन बंधु, अब एक ही उपाय, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे अपने चरणों की शरण में रख लीजिए। हे प्रभु, वे देहो विनश्यति सदा परिणामशीलस्, चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी, बुद्धि सदा ही रमते विषयेषु नान्तस्, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। बहुत सुंदर। नाथ, ये शरीर का प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। कभी घुटने के बल था, फिर किशोर अवस्था आई, फिर जवानी आई, फिर धीरे धीरे ढल रहा है। ये नाशवान शरीर नाश की तरफ जा रहा है और प्रभु मन प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है, हमारा चित्त प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है। ईमानदारी की बात देख लो, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये देखूंगा, ये भोगूंगा, ये भोगा, अब ये भोगूंगा, ऐसी ही गणित चलती रहती है अंदर। और मेरी बुद्धि बस एक ही बात, इस विषय को भोगने में ये सुख है निश्चय करती है, विषयों में सुख है। मारा गया प्रभु, मारा गया। कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं टिक सकूं। शरीर टिक नहीं रहा क्योंकि नाशवान प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा। मन प्रतिक्षण भोगों का चिंतन कर रहा। बुद्धि यही निश्चय करा रही कि भोगों में, रुपया में, घर में, मकान में, स्त्री में, पुत्र में, शरीर में, इन्हीं में सुख है। नाथ, कभी मैं आत्मा राम नहीं बन सका, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जाना कि मैं कौन हूं। इसलिए दीन बंधु, अब आपकी शरण में हूं, बचा लीजिए मुझे। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम्, विद्युत प्रभेव चपलाबत यौवनश्री, वृद्धा प्रधावति यथा मृगराज पत्नी, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, जैसे कच्चे घड़े के प्रभाव को जानो कि पानी डालते ही वो फैल जाता है, नष्ट हो जाता है। कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता। नाथ, इस तरह मेरा शरीर है, कच्चे घड़े की तरह, पता नहीं कब फूट जाए। जैसे पानी का बुलबुला बढ़िया दिखाई दे रहा है लेकिन किस क्षण फूट जाए उसका भरोसा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री, ये जवानी, ये वैभव बिजली की तरह है। इसको भी देखा, बहुत चंद दिनों में नष्ट होते देखा। ये जो श्री अर्थात लक्ष्मी है, चपला है, इसे चंचला कहा गया है। ये किसी एक जेब में बराबर नहीं टिकेगी। वही रुपया लाखों लोग कह चुके हैं कि मेरा है और लाखों कहेंगे मेरा है, वो बदलता चला जाएगा, चपला है। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्थ तोयम, विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री। ये जवानी, ये रुपया, ये भोग सामग्री, ये वाहवाही किसी की ब्याही हुई नहीं है। आज जवान हो, कल तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। आज धनी हो, कल मांग करके तुम्हें खाने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत होश में। वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी, जैसे सिंहनी खाने को तैयार है, ऐसे रोग युक्त वृद्धावस्था तुम्हारा इंतजार कर रही। जब धक्का लगा के घर से बाहर कर दिए जाओगे, कर्म के परिणाम में कुछ भी तुम्हारा नहीं, कोई भी तुम्हारा नहीं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। इसलिए अभी दीन बंधु, प्रभु के नाम जपने का अवसर जप लो। अभी प्रभु की शरण में हो जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इस पर भरोसा मत करो। जब
घटनाएं सुनते हैं तो लगता है कि लोगों को सीख लेनी चाहिए। अपने पुत्र को 10,000 करोड़ की संपत्ति कमा के दी, उसी पुत्र ने धक्का मार के बाहर कर दिया। और रोता घूम रहा है कि हमें अपने घर में रख ले। ए भाई, हरिशरणम अगर ये जीवन में नहीं है तो तुम्हारा सब जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आयाद व्ययो मम भवत्यधिको अविनीते कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति मां बत किं बदेयम। हे प्रभु, ये जो रुपये की आय है ये जीव को पागल बना देती है, धर्म से भ्रष्ट कर देती है। ये भी देखा है, जितना अधिक रुपया आएगा उतनी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। रुपये का सदुपयोग कोई महाभागवत कर पाता है नहीं। रुपया बहुत बुरी तरह कर्म बिगाड़ देता है। जहां रुपया बढ़ा तो फिर कर्म बिगाड़ देता है, कुछ नहीं, भारी प्रमाद। ये जो आप लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, बड़ी भगवत कृपा है जो आप यहां आकर के सत्संग सुन रहे हैं, भगवत कृपा। संसारियों को भगवत चर्चा सुनने की ना प्रेरणा होती है, ना इच्छा होती है, ना समय दिया जाता है। और जिसे सत्संग नहीं मिला जीवन में, उसका जीवन कूड़ा बना रहता है। गंदे आचरण, गंदा खाना पीना, गंदा व्यवहार। भगवत प्राप्ति करना है, भजन करना है, ऐसा कहीं चिंतन ही नहीं है, कहीं चिंतन नहीं। बस कमाना, ये सत्य है संसार, ऐसा भाव। कमाना है, मकान बढ़िया बन जाए, रुपया बैंक बैलेंस हो, अमुक कार्य सोचते सोचते मर गया। फिर अगला जन्म हुआ, फिर यही सोच, कब तक चलता रहेगा। आयाद व्ययो मम भवत्यधिको विनीते। और जब आय अधिक होने लगती है और बुद्धि व्यभिचारी हो जाती है, धर्म से अधर्म की तरफ जाने लगती है, तो फिर उसका व्यय गंदे तरीके से होता है, गंदे तरीके से। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनका धन बहुत अच्छी तरीके, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। क्या? अस्पताल खुलवा दिया निशुल्क, बढ़िया दवा, बढ़िया डॉक्टर, और जो असहाय गरीब है फ्री दवा उनकी, भोजनालय निशुल्क, किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं, जो रूखा सूखा सब फ्री पवार। ये धन का सदुपयोग। गौ सेवा, लाखों गौओं का, पशु पक्षियों का पोषण हो रहा है। ये विद्यालय खुलवा दिया, निशुल्क विद्यालय, फीस डॉक्टरों की, मास्टरों की, जो भी जैसे, वो सब अलग अपनी तरफ से। औषधालय, विद्यालय, ये सब वो धर्मात्मा पुरुष का ऐसे खर्चा होता है। अधर्मी का खूब शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कितने रुपए लगे आज के नाच में, इतने लगे पार्टी में। अस्पताल खुलवा देते तो पूरे तुम्हारा परिवार का कल्याण हो जाता, कितना लाभ मिलता। जो धनाभिमानी हैं उनके द्वारा धन का सदुपयोग नहीं होता, जो भगवत चरणारविंद के आश्रित है उनका सदुपयोग होता है। बोले प्रभु, अधिक आय होने पर धन का व्यय गलत तरीके से होने लगता है। नाथ, उसका प्रभाव यह हुआ कि काम आदि दोष बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। कामादयो ही बलिनो निबला समाद्या। इतना निर्बल कर देता है कि वो बुद्धि से निश्चय ही नहीं कर पाता कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, वो ना करने योग्य व्यभिचार करता है। कामाद्या ही बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति माम बत किम बदेयम। क्या कहूं प्रभु, इतना निर्बल कर दिया काम ने कि अब अपने को रोक नहीं पाता हो। अब तो मृत्यु का दंड मिलेगा और नरक की दुर्गति भोगनी पड़ेगी। नाथ, अब तो आप संभाल लीजिए, आपकी मैं शरण में हूं। एक ही उपाय है, तस्मात्। अब एक उपाय है, आपकी शरण में हूं दीन बंधु, आप स्वीकार कर लो। दीन बंधु, हे भगवान, तब
तप्तम तपो नहि कदापि मयेह तन्वा वाण्या तथा नहि कदापि तपश्च तप्तम मिथ्या विभाषण परेण न मानसं हि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु कभी किसी तीर्थ में जाके कष्ट रूपी तपस्या नहीं की। करना चाहिए हर गृहस्थ को, विरक्त को भी। आप गृहस्थ हैं, वृंदावन धाम आए, एक दिन तो उपवास कीजिए, पानी पी के रहिए, चाहे जितने करोड़पति हों। अगर लाभ लेना है तो बात हमारी प्रार्थना मान लीजिए। एक दिन में मर नहीं जाओगे। एक दिन उपवास करो, 3-4 दिन के लिए वृंदावन आए हो तो 24 घंटे केवल पानी पी के रहो। नहीं ऐसी स्थिति आएगी महीनों पानी नहीं जाएगा मुख में। बात मान लो, तुम्हारे कर्म भस्म हो जाएंगे जो अशुभ कर्म करते हो। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी। लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना, वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। तीर्थ याटन करने का लाभ वही ले पाता है जो तीर्थों में जाके तप करता है, कष्ट सहता है। एक दिन जल से व्यतीत करो, दूसरे दिन फलाहार करो, तीसरे दिन थोड़ा अन्न ले लो। कोई अपराध न बनने पावे, बचा के अपने पुण्य निकल जाओ। कोई दोष दर्शन न करो, किसी की निंदा न करो, कोई पापाचरण न करो। तीर्थ आए हो, किसी को जब तक साधु संग नहीं मिलता तो तीर्थों का भी लाभ नहीं ले पाते। वृंदावन धाम आए, मुख में मसाला खाए, 25 से थूक दिया, वैष्णव आ रहा जब करते, और उसके पैर में पड़ा, सारे सुकृत उस थूकने वाले के नष्ट हो गए। दोना में चाट खाई, परिक्रमा मार्ग में फेंक दिया। उनको क्या पता है कि कहां क्या है। दीवाल में ऊपर लिखा है राधा, और वहीं खड़े लग संग। तुम्हारे पुरखा भी सुकृतहीन हो जाएंगे जो तुम आचरण कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भाव का संबंध है वहां से। बहुत सावधान। तीर्थों में लाभ तभी ले सकते हो, लघुशंका बहुत देख के, कहां करना, थूकना बहुत देख के। तीर्थों में जाए, पक्का एक दिन उपवास करे, एक दिन फलाहार करे, एक दिन थोड़ा सा अन्न, और वो भी पवित्र अन्न। ऐसा नहीं कि आदेश कर दिया खूब छौंक बघार के, प्याज लहसुन हो, ये वो। तीर्थ याटन करने गए हो, ऐसे थोड़ी जाया जाता है तीर्थ याटन। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के। एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर, और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहां। इसलिए होश में तो कह रहे प्रभु, तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा। इस शरीर को कभी तपस्या के द्वारा कष्ट नहीं दिया, तीर्थों में जाके देना चाहिए कष्ट। अब माघ में देखो ना, बड़े बड़े सुकृतशाली वहां जाते हैं, पांडाल खोलते, संत महात्माओं का वास कराते, भोजन कराते, और 3 बार नहाते हैं। और माह महीने में गंगा जी का नहाना भारी तपस्या है। ऐसे एक डुबकी लगाओ तो लगता है सर है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता, इतना ठंडा चल रही वायु। हाँ, गीजर में नहाने वाले गंगा जी में कब डुबकी मार पाएंगे। तो तीर्थों में जाते 8 बजे वहां से उठे हो, गीजर से नहा धो के पान वान खा के बाहर। ऐसे तीर्थ नहीं होते। 3 बजे तड़के जाओ, गंगा स्नान करो, बैठो भजन में, माला चलाओ। 3 दिन 4 दिन जो वृंदावन वास, तीर्थराज, प्रयागवास, काशीवास, ये कठोर तप पूर्वक किया जाता है। पर प्रभु कभी ऐसा नहीं हुआ। दीन बंधु, और वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम। वाणी का कभी तप नहीं किया। शरीर का ये तप है तीर्थ याग, और वाणी का तप 2 घंटे 3 घंटे बैठ गए, खूब नाम कीर्तन किया, राधा राधा राधा। नाम कीर्तन में मन बड़े पुण्यात्मा पुरुष का लगता है।
और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों को विध्वंस कर देता है नाम कीर्तन। तो वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तत्तम, नाथ कभी शरीर से तो तप तीर्थों में किया नहीं, वाणी से कभी नाम कीर्तन का तप नहीं किया। पूरी चतुरासी जी गा लिए, सुधा निधि गा लिए, यमुना के तट पर बैठ करके आए 2-4 दिन के लिए और परिक्रमा लगाए, नाम कीर्तन में बैठे, नाम कीर्तन किया, ये कभी तप नहीं किया। मिथ्या विभाषण परेण, जबान से झूठ बोलना, गाली देना, निंदा करना, पापाचरण करना प्रभु, शरीर से पाप, वाणी से, और मानसम ही, और मन से प्रभु पूछो मत, मन तो सदैव पाप ही सोचता रहता है। तस्मात् तुमद्य शरणम मम दीन बंधो, हे दीन बंधु ऐसे मुझ नीच को अपनी शरण में रख लो। भक्त की दृष्टि में कोई भी दुख ऐसा नहीं जो सह करके अपने आराध्य देव को न प्राप्त करे। आराध्य देव की प्राप्ति के लिए संघर्ष सहना अत्यंत आवश्यक है। कष्ट सहना, जो अंदर जलन हो रही, जो विकारों की जलन हो रही, सहो भाई, इनकी पूर्ति से कुछ नहीं होगा। इनको से एक बार लड़ जाओ, एक बार निकल जाओ तो जन्म जन्म की लड़ाई जीत जाओगे। जिसकी शुद्ध भक्ति होती है उसको अपने प्यारे के नाम जप के सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बस उसकी लीला कोई सुना दे, उसके गुणों की चर्चा करा दे, उसकी रूप माधुरी का चिंतन करे। तो मेरे प्रभु का स्वभाव है कि जो प्रभु को जपते हैं प्रभु उनको जपते हैं। ये बात समझ लो। आप प्रभु की लीला कथा सुन रहे हैं, प्रभु आपकी को देखकर इस भाव से, जब हमारा हृदय पवित्र होता है तभी हम भगवान को भाव से बच पाते हैं। अभी भाव नहीं, अभी तो भाव की केवल बातें सुना के बातें करते हैं, भाव नहीं जागृत हुआ। भाव जागृत होने पर इन 3 पर आपका महत्व तो नहीं रह जाएगा। स्वजन संबंधियों पर, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों पर, और इष्ट देव से बिलक साधनाओं पर, इन पर आपका राग नहीं रह जाएगा। ये पहचान है भाव की। आराध्य देव पर ही केवल, जैसे गोस्वामी जी कहते, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताबन पे धूर। जब तक नाशवान पदार्थों में महत्व रहेगा, ये जो श्लोक है कि जिस प्रकार से भक्त मेरी शरण में आता है, मेरा भजन करता है, मैं वैसे ही उसका भजन करता हूं। नाशवान पदार्थों का महत्व देने से हमारा मन अपवित्र हो जाता है। नाशवान पदार्थों के भोगने से हमारी इंद्रियां और तन अपवित्र हो जाता है, हमारे कर्म अपवित्र हो जाते हैं। तो जन्म निश्चित हो गया अगला। और जब हम भगवान की शरण में आते हैं, भगवत नाम जप करते हैं, भगवत शरणागत होते हैं, भगवत भक्तों का संग करते हैं, तो सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। तन की, मन की, स्वभाव की सब मलिनता नष्ट हो जाती है। इस बात को समझिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, जितनी भी ये सब हैं, इनमें रुचि, आसक्ति, ये तुम्हारे मन को अपवित्र कर देगी, तन को अपवित्र कर देगी, स्वभाव को अपवित्र कर देगी। अगर इन्हीं सभी को प्रभु को समर्पित करके कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए नाम जप करोगे तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जैसे जड़ मिठाई कभी ऐसे लगाने वाली नहीं होती, लेकिन जब प्रभु को अर्पित करते तो प्रसाद हो जाती है। मांग करके किनका मिलता है तो बड़ा आनंद का अनुभव होता है, मेरे प्रभु का प्रसाद है। ऐसे ही शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, जो कुछ भी है उसे प्रभु को अर्पित करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो नाम जप करता, उसका तन पवित्र, उसका मन पवित्र, उसका स्वभाव पवित्र, उसकी सब वस्तुएं पवित्र हो जाती है। अब तो वैसी निष्ठा नहीं दिखाई दे रही है, होगी किसी के अंदर। पहले महापुरुषों में देखा, जैसे श्री चतुर्भुजदास जी महाराज जो सेवक जी के मित्र थे, अगर
जिस गांव में गए वहां अगर वैष्णव नहीं है, कंठी तिलकधारी, तो उस गांव के कुएं का पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसी निष्ठा रखते थे। यहां एक भी वैष्णव नगर में नहीं थे। नगर क्या है, ये भूतों का डेरा है। फिर जहां भगवान का भक्त नहीं, भगवान का भजन नहीं, नाम कीर्तन नहीं, उस नगर का पानी नहीं पीते थे। ये उनके चरित्र में आया है। बहुत पवित्रता का निर्वाह महापुरुष जन भजन के लिए करते थे। गले में कंठी नहीं, मस्तक पे तिलक नहीं, तो हाथ से पानी पीने की रुचि नहीं है। ऐसी निष्ठा में ही तो सब। इसी निष्ठा का प्रभाव दैवी शक्ति को भी परास्त कर दिया। एक दिन एक नगर से निकल रहे थे तो देखा एक आदमी चिल्ला रहा था, रो रहा था, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और बड़ा ढोल नगाड़ा बज रहा था, उसको घसीटते हुए ले जा रहे थे। चतुर्भुज दास जी मंडली के सहित मुरली मनोहर अपने ठाकुर को लेकर, मुरलीधर को, वो विचरण करते थे। तो उन्होंने लोगों से पूछा, ये आदमी इतना त्राहिमाम बोल रहा है, इसका कोई साथ क्यों नहीं दे रहा है, इसको क्या? तो बोले ये देवी के बलि चढ़ाने के लिए ले जाया। देवी की बलि? कहाँ है मंदिर? गांव के बाहर है। वाह, पहले उसको रुकवा दिया। इतना भजन का तेज था, रुकवा दिया और दरवाजे पे गए और कहा कि तुम मां हो? कैसी मां हो जो तुम अपने बच्चों की हत्या करवाकर मुस्कुराना सीखती हो? तुम मां हो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर ममत्व तो नष्ट हो चुका है। चाहे कोई भी सृष्टि का जीव हो, वो तुम्हारा बेटा होता है। कुपुत्रो जायते क्वचित् कुमाता न भवति। ये कैसा न्याय आपका कि आपके सामने आपके बेटे को बंदी बनाकर बलि दिया जा रहा हो, आप प्रसन्न मुद्रा में हो। वहां के पुजारी ने कहा, आप अंदर नहीं घुस सकते। बोले ये अंदर नहीं रह सकते। अब ठाकुर जी को साथ लेके तो देवी जी बाहर निकल आए, ठाकुर जी को सिंहासन पे विराजमान किया। उनके भागवतिक वैष्णव तेज भजन के प्रताप से लिखा हुआ है भक्तमाल जी में भी, जहां भी उनका चरित्र चतुर्भुज दास जी का, ऐसे हरिव्यास देवाचार्य जी। तो देवी जी ने कहा, क्या आदेश है हमारे लिए? देवी जी ने कहा, तो उनका पहले यहां के राजा को बोलो कि आज के बाद अगर यहां बलि चढ़ी तो सर्वनाश तुम ही करोगी। बोलो जाके यही। राजा को जाकर के देवी जी ने भय दिखाया और कहा, अगर आज के बाद किसी भी जीव की हमारे ऊपर बलि चढ़ाई गई तो अब हम वैष्णवी हो गई है, आज के बाद को नहीं। हाँ, अगर बलि चढ़ानी तो नारियल नींबू आदि, ये नहीं, जीवों की बलि नहीं। कंठी बांधी देवी जी के और श्री जी के चरणारविंद की आसक्ति का मंत्र दिया देवी जी को चतुर्भुज दास जी ने। ठाकुर मुरलीधर को वहां विराजमान करके नाम कीर्तन बंद करा दी, प्रथा मुक्त करवा दिया। जो बलि के लिए लाए, नाम बल, भजन बल। यदि आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए, नाम जप नहीं कर रहे, तो यही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, ये तुम्हारे तन को मलिन, मन को मलिन, स्वभाव को मलिन और अगला जन्म निश्चित। जैसे कोई कहता है हम तो पिछले जन्म को मानते नहीं, अगले जन्म को मानते ही नहीं, तो तुम्हारे मानने न मानने से सृष्टि चल रही क्या? कि तुम मानोगे तो सृष्टि चलेगी, नहीं तो बंद हो जाए। हम मानते नहीं सूर्योदय होता है तो सूर्योदय बंद हो जाएगा क्या तुम्हारे मानने ना मानने से? क्या ईश्वर का संविधान और शासन आंख मूंदने से टल जाएगा क्या? तुम्हारे ऐसा कहने से टल जाएगा क्या? अगर नहीं मानते हो तो है कोई परम शक्तिशाली जो बरबस जीव को उसके कर्म को भुगवा रहा है कोई कर्म का प्रबल फल देने वाला महान ईश्वर जो सुख और दुख के चक्र में पूरी सृष्टि को फंसाए हुए है। उसी से मुक्त होने के लिए वही है एकमात्र जिसका आश्रय ले लो। भक्त को भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान का दर्शन, भगवान के साथ खेल खेलने का सौभाग्य, ये तीन बातें जो प्राप्त होती है, ये ज्ञानी को नहीं प्राप्त होती है। भगवान के प्रेम स्वरूप, भगवान का दर्शन, संभाषण और भगवान के साथ खेलना, ये नहीं। ये बड़ी दुर्लभ बात भक्ति से प्राप्त होती, इसलिए सर्वोपरि भक्ति।
जो भगवत परायण भक्त है उसमें शरीर और संसार की आसक्ति नहीं रहती। देख लो, शरीर और संसार की आसक्ति नहीं रहती। इस भगवत परायणता के लिए हठ पूर्वक बहुत नाम जपा जाए तब ये जागृत होती भगवत परायणता। हठ पूर्वक शब्द आया है। हठ पूर्वक हमको नाम जप करना बहुत कठिन है। नाम जप करना, बातें बना लेना अलग बात है, नाम जप करना बहुत कठिन है। अगर नाम जप हठ पूर्वक करोगे तो संसार शरीर की आसक्ति नष्ट हो जाएगी, भगवत परायण हो जाओगे, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान से वार्ता होगी, भगवान के साथ खेलोगे। जब भगवत परायणता जागृत होती है तो कुत्ता, गधा, चांडाल जहां दृष्टि जाती है वहां श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। ये तत्वबोध हो जाता है भक्त को, क्योंकि उसकी दृष्टि भगवत स्वरूप हो गई तो पूरी सृष्टि भगवत स्वरूप हो गई। किसकी? जो हठ पूर्वक नाम जप करता है। हठ पूर्वक मतलब स्वाद नहीं मिल रहा, कोई रुचि नहीं, पर गुरुदेव ने कहा इसलिए मुझे जप करना ही है। जब बिना किसी प्रयास के भगवत स्मरण चलने लगे, बिना कोई अटकल लगाए कि अरे सब में भगवान है और भगवान दिखने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारा कार्य पूरा हो गया है। सर्वत जैसे साधक देखेगा तो पहले स्त्री पुरुष दिखाई देगा, फिर भावना करेगा कि इसमें श्री भगवान है, लेकिन परिपक्व जब हो जाएगा तो ये ढांचे नहीं दिखाई देंगे, केवल भगवान दिखाई देंगे। साधक हठ पूर्वक भजन करता है, लेकिन जब परिपक्व अवस्था आती है तो भजन करना, सोचो कितना आनंद होगा। भजन करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक भजन हो रहा है, स्वाभाविक स्मरण हो रहा है। देखो, जल जड़ है, जल तत्व जड़ है, पर इस जल में जब रगड़ पैदा की जाती है तो बिजली पैदा हो जाती है। इसी प्रकार जो भक्त इस जड़ जिह्वा में नाम की रगड़ पैदा करते हैं तो इसे आध्यात्मिक अग्नि पैदा हो जाती है। यही सब पापों को भस्म करके, संचित कर्म को भस्म करके ये भगवत प्राप्ति कराती, ये समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराते हैं। जड़ जिह्वा पे जैसे बिजली घर्षण के द्वारा पैदा होती, जल में जल का परस्पर घर्षण होता है, उससे बिजली पैदा हो जाती है। ऐसे जिह्वा और नाम का घर्षण होता है तो एक आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है जो समस्त कामनाओं पर विजय प्राप्त कराती है, जो माया को पराजित करके भगवत साक्षात्कार कराती है। पकड़ो भाई, बात को पकड़ो। हमारा मन जो चाहता है वो करवा लेता, हमें सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य नहीं। देखो ना बिजली कहां पैदा हुई हो, कहां तक प्रकाश कर रही है। ये बिजली पैदा होने का स्थान थोड़ी है, बिजली तो कहीं और पैदा हुई, लेकिन एक संबंध के कारण वो यहां भी प्रकाशित हो रही। क्रम से संबंध है तो यहां प्रकाशित हो रही। ऐसे ही रोम रोम रग रग में अध्यात्म शक्ति का प्रकाश, तो जगत में जो भी उसके सानिध्य में आएगा वो अध्यात्म शक्ति संपन्न हो जाएगा। ये बिजली पैदा करो, बिजली तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम ये आध्यात्मिक शक्ति प्रकाशित कर सकते हो। क्या करो? बोले इस जड़ जिह्वा में नाम को रगड़ो, इसी से बिजली पैदा हो जाएगी। बहुत संघर्ष करता है तब भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से उपासना करता है, भगवान वैसा ही दर्शन देते हैं। देख लो, जब जहां जैसा भक्तों ने भाव किया, भगवान वैसी ही लीला की। ऐश्वर्य भाव रखोगे तो ऐश्वर्य दिखाई देंगे, माधुर्य भाव रखोगे तो माधुर्य दिखाई देंगे। भगवान उसी प्रकार से भक्त के अनुभव में आते हैं जो जैसा भगवान के प्रति भाव रखता है।
कोई भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो भगवान श्रेष्ठ गुरु रूप में आ जाते हैं। अगर कोई भगवान को शिष्य मानता है ऐसे संत महात्मा जन जो भगवान को शिष्य मानते हैं, तो भगवान एक श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं। देखो संदीपनी जी के शिष्य बने, विश्वामित्र जी के चरण चापे, वशिष्ठ जी के समीप बैठकर शिष्यत्व स्वीकार कर योग वासिष्ठ का प्रवचन सुना। यदि भगवान को माता माना जाए तो भगवान माता रूप में अनुभव देते हैं, भगवान को पिता माना जाए तो भगवान पिता रूप में अनुभव देते हैं, भगवान को पुत्र माना जाए तो भगवान पुत्र रूप में अनुभव। देखो एक दिन देवर्षि नारद जी दर्शन करने गए नंद महल में, तो देखा मोटी डेहरी बाबा की डेहरी, तो उसको लालजू महाराज लांघना चाहते थे, दरवाजे के बाहर खेलने जाना चाहते थे। अभी खड़े होना ठीक से आया नहीं था, घुटनों के बल चल रहे थे, तो ऐसे चलते हुए घुटनों के बल ऊपर ऐसे देहली के हुए, चरण ऊपर उठ गए, हाथ ऐसे हो गए, अब देहली के बीच में टंगे हुए और रो रहे हैं। नारद जी ने देखा, साष्टांग दंडवत किया, बोले प्रभु देहली पार कर दे क्या? तो बोले जानते नहीं हो क्या हमारे लिए देहली? उन्हें बोले जानते हैं प्रभु, वामन अवतार में एक चरण बढ़ाया था तो ब्रह्मलोक तक गया था। तो बोले तुम जानते हो ना ये तुम्हारे लिए लीला नहीं है, मुझे पुत्र भाव से उन लोगों ने भजा है तो उनकी सुख के लिए मैं लीला कर रहा हूं। चलो बीणा लो और दूर खड़े होकर के दर्शन करो। रोने मैया 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 भागती हुई आई, अरे मेरे लाला, उठाया गोद में और दासियों को डांट रही, तुम लोग ध्यान नहीं देते, देखो लाला मेरा कस, मैया की गोद में। अगर कोई मुझे पुत्र मानता, देखो जगत को एक क्षण में रचने वाले पिता, उनको पुत्र माना तो घुटनों के बल भक्त के आंगन में चल रहे हैं। जगत का भरण पोषण करने वाले प्रभु का भरण पोषण यशोदा मैया के वक्षा स्थल के दुग्ध से होता है। कैसा भाव का खेल है। ये बड़ा सुंदर स्वरूप है। जब यशोदा मैया छड़ी लेकर, बहुत उपद्रवी हो गया है, लालू महाराज ने देखा आज तो पिटेंगे। मैया आवेश में है, ऐसे दोनों हाथ से ऐसे, तो पूरा काजल गाल में, कितनी सुंदर शोभा, विशाल नेत्र है ना, एक बूंद आंसू नहीं, और रोते जा रहे, मैया की तरफ भयचकित देख रहे हैं, दया आ जाए छड़ी ना। कौन है? भ्रकुट टीड़ी कर दे तो भय को भी भयभीत कर देने वाले प्रभु। ये देखो भाव देश का स्वरूप देखो। अरे छठी के दिन इतनी विशाल पूतना को भी, तो इनके लिए कोई भय है क्या? लेकिन भाव का देखो खेल। मैया ने पुत्र माना तो प्रभु वैसे लीला दर्शा रहे। अरे और तो और बात जाने दो, यदि भगवान को नौकर मान लो तो वो नौकर भी बन जाते हैं। वो कह रहे हैं कि नौकर बनू हजाम। कैसे अद्भुत। त्रिलोचन जी के यहाँ, एकनाथ जी के यहाँ श्रीखंडिया के रूप में, माधवदास बाबा के यहाँ स्वयं जगन्नाथ जी सेवक ही बने हुए तो लगे ही। ये ऐसे भगवान से यदि अपनापन करके कोई भाव कर लो, वो आपको अनुभव कराएंगे। सच्ची कहते तुम पहचान नहीं पा रहे, रोज तुमसे मिलता है वो, हर क्षण तुमको देखता है क्योंकि तुम भक्त हो उनके, लेकिन तुम्हारे अंदर वो दृष्टि नहीं आई इसलिए नहीं देख पाते। तो रोज मिलता है छलिया, वो रोज मिलता है वेश बदल कर। इसीलिए हर समय सावधान रहो, पता नहीं किस रूप में मेरा प्रीतम आकर के कहीं चूक ना हो जाए। त्रिलोचन जी के हृदय में था कोई ऐसा साधु सेवी मिले, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं संतों के पास बैठूं, उनके मन की बात पूछूं, फिर वैसा उनकी सेवा करूं। व्यवस्था सब हो जाएगी, कोई ऐसा नौकर में। भक्त के अंदर की कोई भी इच्छा भगवान अधूरी नहीं छोड़ते। मुझे कोई नौकर रख ले, 14 वर्ष की अवस्था, नौ किशोर अवस्था, मलिन वस्त्र धारण किए हुए, फटे पुराने, ऐसे जैसे नौकर धारण करते हैं, सामने से निकले। और जगह बोलते जाके नहीं, केवल त्रिलोचन जी के दरवाजे में बोल सकते हैं ये कि मुझे नौकर रख ले। और किसी की हिम्मत ही नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं कि इनकी तरफ ऐसे भाव से दे। ये भक्तों का खेल है।
त्रिलोचन जी आओ आओ, हमें तो जरूरत है एक नौकर की, बस संत सेवा करवाने के लिए। आप क्या कर लेते हो? बोले बचपन से अनाथ हूं, मेरा कोई है नहीं, न माता न पिता न परिवार। तो झूठ भी नहीं बोल रहे, इनका कोई है ही नहीं, यही सब है तो इनका कौन है? बड़ा विचित्र खेल। भगवान शंकर का ब्याह हो रहा है तो शाखोच्चार बुलवाया जाता है, पीढ़ी के कुल परंपरागत। कहा गया हाँ आप अपने पिता का नाम लीजिए। भगवान शंकर ने कहा हम किसका नाम ले पिता के रूप में? चलो, ब्रह्मा जी की भ्रकुट से रुद्रावतार होता है, उनका ब्रह्मा जी, पिता ब्रह्मा और पितामह अभेद है हरि और हर। पर चलो, भगवान हरि की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की भ्रकुट से रुद्रावतार, तो कहा हरि। प्रपितामह बोले शंकर। बाप बाबा के बाप बाबा है, अब उनके आगे कोई है नहीं तो क्या? बोलो प्रपितामह में शंकर को बोलो। नहीं, वो तो पहले बुलवाया है ना आपने, तो बोले पहले भी हम हैं, बाद में भी हम हैं, बीच में भी हम हैं। ये हैं इनका, तो इनकी हर बात सत्य होती है। कह रहे हैं कि मैं अनाथ हूं, क्यों? ये सबके दीनानाथ हैं, इनका नाथ कौन हो सकता है? मेरे परिवार में कोई नहीं है, क्योंकि यही सबके परिवार है, इनका परिवार कब? चराचर जगत वही खुद बने हुए हैं। मेरे माता पिता ने, क्योंकि सबके माता पिता है। अच्छा, तो बचपन से हमको सेवा में बड़ी प्रवीणता है, हर कला हमको आती, पर साधु सेवा विशेष हमें रुचिकर है। अच्छा, तो तुम भोजन बना लेते हो? बोले एक बार बनवा दो, अगर संत अंगुली न चाटे तो बताना, इतना सुंदर। तो फीस क्या लोगे? पेमेंट क्या है आपकी? पेमेंट तो हम पैसे तो लेते नहीं, हमारी रुचि नहीं रहती पैसे में। लक्ष्मी जी चरण चापती, भगवान उधर नहीं देखते। नहीं तो आप कुछ तो होगी। बोले हाँ, थोड़ा भोजन ज्यादा पाते हैं हम। जितना हम भोजन पाएंगे तुम्हारी पत्नी पीसेगी, उसी के हाथ का पिसा पाएंगे, वही हमारे लिए बनाएगी। और 1000 संत आ जाएंगे, उनकी व्यवस्था हम करेंगे, तुम निश्चिंत रहो, कभी शिकायत नहीं मिलेगी। पत्नी से कहा समस्या का समाधान तुम ही हो। तो उनका कितना, आधा किलो आटे की रोटी पाएंगे। तो उनका इस भूल में मत रहना, अगर हम भरपेट पाएंगे तो 3-4 किलो तक पहुंच सकता है, हमें पीसना पड़ेगा। बोले शर्त है, अगर इतना कर सकती हो तो। और कभी किसी से कहोगी नहीं, अगर कह दिया तो फिर मैं नौकरी में नहीं रहूंगा। त्रिलोचन जी ने पत्नी से कहा बहुत सेवा की भावना हमारे अंदर थी, ये पुष्ट हो जाएगी इससे, तुम इतना स्वीकार कर लो। ठीक है, दोनों टाइम का भोजन हम बना के पीस के तुम्हें पवाएंगी, और तुम संत सेवा। भगवान जैसे किसी के मन में चल रहा है कि आज बढ़िया कढ़ी बनती है ऐसी ऐसी, तो भगवान वैसे ही बना के सबकी सेवा में रत। अब तो वहां संत समाज आती, खूब नाम कीर्तन, खूब कथा। त्रिलोचन जी निहाल हो गए कि मुझे, और नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले अंतर्यामी। अंतर्यामी, जब से अंतर्यामी ये सेवक पधारा, तब से जो संत सेवा हुई, मन नाच पड़ा। भगवान को बार बार धन्यवाद देते, प्रभु ऐसा सेवक भेज दिया। ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिनको धन्यवाद दे रहे वही है। अब सुबह का पीसना 10 बजे तक पीस कर बना के खवाया, बर्तन मांजा, शाम के फिर पीसने का नंबर, क्योंकि उतना ही पाना है। वर्ष भर हो गया, कहीं जाने को नहीं मिला। एक दिन आया कि दोपहर थोड़ा समय में तो निकले, बगल में पड़ोसन मित्र थी उसके, वो गए। तो उन्होंने कहा कि बहन बहुत दुबली हो रही हो, कुछ बात तो है ही है, विचित्र चरित्र है। वो यही कहेंगे, कहना नहीं किसी से, पूरी बात ऐसे फैल जाएगी, क्योंकि महाराज ये स्वभाव रखा गया है। महाराज युधिष्ठिर जी ने ये
शाप दे दिया था। जब सबको अर्घ दान दिया जा रहा था तो माता कुंती ने कहा कि बेटा कर्ण को भी अर्घ दान दे दीजिए, जो पित्त तर्पण आदि के मंत्रों द्वारा। तो उनका उसके कारण ही पूरे वंश का, कौरवों के विनाश हो गया। अगर वो साथ ना देता तो कभी हमसे युद्ध ही नहीं होता। ऐसे विपक्षी के लिए आप कैसे बोल दिए कि आप उसको पित्त तर्पण करो इस समय? माता आपकी बुद्धि कैसा निर्णय कर रही है? ऐसे धूर्त को तुम कह रहे हो कि मैं, जो द्रौपदी के लिए गंदे वचन बोला, जिसके बल से बलवान होकर दुर्योधन ने युद्ध किया, न जाने क्या क्या कष्ट सहना पड़ा। तो उनका बेटा तुमसे छुपाया था एक बात है। क्या? वो तुम्हारा बड़ा भाई है। कर्ण मेरा बड़ा भाई? तब उन्होंने कहा, मां अगर तुम इतना कह देती तो मैं पैर छूकर जे ही उसके सामने झुकता तो पूरा बच जाता, राज समाज नहीं मारा जाता, क्योंकि उसी के बल से दुर्योधन बलवान होकर लड़ रहा था। हमें कोई वैर होता ही नहीं। जब कर्ण को हम अपना राज्य दे देते तो दुर्योधन का मित्र ही था, कोई झगड़ा ही नहीं होता। मां ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आज से मैं शाप देता हूं, कोई भी विशेष गुप्त बात माताओं के हृदय में ना टिके। सांसारिक बात की क्षमता को सह पाना कोई महाभागवत की ही बात है। तो उन्होंने कहा कि कहना नहीं। अरे बोले दीदी तुम विश्वास मानो, कभी कहा है हमने? बोले एक नौकर आया है, बस कहना नहीं। बोले नहीं, किसी से नहीं। एक नौकर आया है, वो बहुत सेवा करता है पर खाता बहुत है, और उसको बना बना के हम ही को खवाना होता है, इसलिए हम दुबली भी हो गए, तुमसे मिलने भी नहीं आ पाए। लेकिन कहना नहीं, वो चला जाएगा। जब लौट के आई तो हाँ नहीं थे, अंतर्यामी भगवान नहीं। त्रिलोचन जी तो हाँ अंतर्यामी कहाँ गए? खूब ढूंढा, नहीं मिले, बहुत विकल होके रो रहे थे। उसी समय उसी रूप में भगवान प्रकट हुए। मालिक, अरे अंतर्यामी, जो ही नजदीक जाने की कोशिश तो देखा ललित त्रिभंगी भगवान से। प्रभु आप? बोले मैं ही तो था, तुम क्या समझते तुम्हारा कोई और नौकर था? मैं ही नौकर था। मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं नौकर बना हुआ। अगर आपका भाव बन जाए भगवान के प्रति तो भगवान नौकर बन जाए। देख लो, जहां अर्जुन जी की पादुकाएं हैं वहां भगवान बैठे हैं, और जहां भगवान की पादुकाएं रखने की चौकी होती वहां भगवान शंकर सनकादि नमन करते हैं। शिव शनकादि जहां वंदना करते हैं, जिनकी चरण रखने की चौकी में, वो भगवान वहां बैठे हैं सारथी पद पे, और रथी रूप में अर्जुन भक्त बैठा है। कैसी प्रभु तर उतर कभी डार पर है, प्रभु ऐसे बैठे हैं और सब ऊपर बैठे, डाल में बैठे। प्रभु तर उतर कभी डाल पर देखिए आप। बड़ा विचित्र भगवान का कृपा प्रसाद है। जो भगवान को दोस्त मानता है तो भगवान दोस्त बन जाते हैं। जो भगवान के लिए जितना व्याकुल होता है भगवान उसके लिए उतना व्याकुल होते हैं। भगवान भक्त के बिना तभी नहीं रहते जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता। ये ध्यान रखना। आप जी रहे हो अच्छे से, वो छुपे हुए हैं। जिस दिन आप व्याकुल हो जाओगे वो छुप नहीं पाएंगे। वो बड़े प्रेमी हैं, तत्काल आपका साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, मुझे जो जिस भाव से भजता है। देखो अभी क्या भाव से भज रहे हो? अब भी भज रहे हो विषय भाव से, भोग भाव से। जिस जिस भाव को आप, तो वही श्री कृष्ण बने हुए। सच्ची बात मान लो, उनके सिवा कोई नहीं बना होगा। वही है, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचिन मात्र हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। इसलिए आप भगवान से अपनापन कीजिए। जो वस्तु चाहोगे वो बन करके आपके समीप आ जाएंगे। वही है, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में। देखो वही बनने वाले हैं, वही बनाने वाले हैं। जो वस्तु बनी वही बने हैं,
पक्का समझिए, जिस समय हमारा ज्ञान दूर हो जाएगा तो ये बात समझ में आ जाएगी। वही जैसे बछड़ा और सखाओं का अपहरण किया तो सखा भगवान बन गए, उनके कपड़े बन गए, छड़ी छीका बन गए, वैसे ही रंग के बछड़ा, उतने ही बछड़ा, उतनी आयु के, ऐसे ही भगवान चराचर जगत बने हुए हैं। इसलिए हमारे अंदर भगवत भाव जागृत हो जाए तो निष्ठापूर्वक नाम जप करें और तन मन की अपवित्रता को दूर करने के लिए कर्तव्य कर्म, जो हमें कर्तव्य कर्म भगवान की सृष्टि में मिला है उसे करके भगवान को अर्पित करें। खूब नाम जप करें, जीवन की इसी में सार्थकता है। शेष चर्चा आगे।